हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 22 से लेकर के 28 ऑफ सितंबर 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वर्चर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ से भी आप बुक कर सकते हैं। तो लेट्स सी। कैप्रिकॉन हैंग्ड मैन है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ सोर्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर पाइसिस है, वर्गो है, सजिटेरियस है। ओके, सो ये सब दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपने कुछ किया है ऐसा जिसकी वजह से आप बहुत बेचैन हैं। आप पेशेंटली वेट करते करते थक चुके हैं। मुझे लगता है कि अब आप कुछ और भी ट्राई करना चाहते हैं। आप ऐसा कुछ कर चुके हैं जिसका आपको रिज़ल्ट मिलना भी बाकी है, लेकिन आपसे पेशेंस नहीं रखा जा रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ है आपके पर्सन से रिलेटेड। ओके, हो सकता है उनके करियर से रिलेटेड भी हो। ओके, सो यहाँ पर देखिए द डेविल कार्ड है। द डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये बहुत टॉक्सिक है। अगर ये टॉक्सिक नहीं है तो ये तो मैं कह सकता हूँ ये प्रोक्रास्टिनेट करते हैं चीज़ों को। ओके, मतलब टालने की कोशिश करते हैं हमेशा, और अगर टालने की नहीं भी कोशिश करते हैं तो भी मुझे कुछ हद तक इनकी आदतें कुछ ऐसी ख़राब सी दिखाई दे रही हैं। मे भी हो सकता है कि इनको ड्रिंक करने की आदत हो, या फिर और कोई नशेतर कोई और नए नशे हो सकते हैं, जैसे कि लाइक ड्रग्स वगैरह कुछ और कुछ हो सकता है इनका, उनकी आदतें इनको हो सकती हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द डेविल कार्ड से, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी आ रही है। ओके, ये पर्सन खुद टॉक्सिक नहीं है, लेकिन हाँ एक टॉक्सिसिटी में पड़े हुए हो सकते हैं, या फिर सिंपली कोई थर्ड पर्सन इनको डील कर रहा है, इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ बहुत लॉयल होने की कोशिश कर रहे हैं, शायद लॉयल हैं भी। मैं सही बात बताऊँ तो ये पर्सन अपनी लॉयल्टी प्रूव करने की कोशिश में है, और धीरे धीरे ही ये आपके पास कदम रखने के लिए तैयार हैं। अपनी स्टेबिलिटी आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, अपना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपकी तरफ से जब कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, या फिर आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ये पर्सन बहुत परेशान हो जाएंगे। मुझे लगता है रात रात भर जागने की इनकी रहेगी मेंटालिटी। और मुझे दिखाई दे रहा है ये रात को भी मैसेज आपको करने की कोशिश करेंगे, या फिर कॉल भी हो सकता है आपको मिडनाइट में कॉल आ जाए इनका, क्योंकि ये बहुत परेशान हैं, रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं हमेशा कि कैसे चीज़ों को अब आपके साथ सही किया जाए। ओके, देखिए ये पर्सन बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, एक्चुअली खुद पर डिसअपॉइंटेड हैं। उनको पता है कि उनकी वजह से ही ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई हैं, यही सारी चीज़ें जो अभी हो रही हैं ये उन्हीं की वजह से हो रही हैं। और नाउ ये पर्सन अब अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन दे डोंट नो कि किस तरह से सुधारा जाए। हैंग्ड मैन है यहाँ पर। देखिए हैंग्ड मैन से मैं एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगा कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ जो रिलेशनशिप अभी तक आपके बीच में है, ये कहीं ना कहीं अभी स्टैगनेंट फेज़ में है, बहुत पॉज फेज़ में है, एंड अभी इस हफ्ते भी काफ़ी हद तक ऐसा ही कुछ रहने वाला है। ओके, मतलब कोई ख़ास प्रोग्रेस मुझे इस हफ्ते दिखाई नहीं दे रही है। और मैं सही बात बताऊं, जो आपको ये वेट करना पड़ रहा है ना,
दिस इज़ रियली फॉर्चुनेट, आपकी लाइफ के लिए ये बहुत फॉर्चुनेट है। मे बी हो सकता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहे, या फिर हो सकता है कि आप परिवार को कुछ टाइम दें, हील करने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसका आप यूज़ कर पाएंगे इस टाइम का। ओके, इस वजह से जो आपको ये बेसिकली ये जो पॉज मिला है ना, इससे आपको बेसिकली एक रिलीफ भी मिल रहा है साथ के साथ ही। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 9 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपको सिंगल नहीं देखना चाहते, और आपने अपने आप को डिक्लेयर कर रखा है कि आप सिंगल हैं। वो पर्सन चाहते हैं कि आप यही बताएं सबको कि आप और वो रिलेशनशिप में हैं, इवन दो आप दोनों के बीच में बहुत खटपट चल रही है, आप दोनों के बीच में अभी तक कोई कमिटमेंट भी नहीं है। अगर ऐसी भी सिचुएशन है तब भी वो ये चाहते हैं कि आप यही बताएं कि आप सिंगल नहीं हैं, आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं और वो किसी आप हैं। ओके, मतलब ये हो सकते हैं। ओके, सो यस, यहाँ पर डेफिनेटली आपके आगे पीछे काफ़ी सारे लोग घूम रहे हैं जो आपके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं। इसी वजह से शायद इस पर्सन को इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि कोई आपको अप्रोच ना कर ले। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 6 ऑफ सोर्ड है। तो यस, डेफिनेटली ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं और आपसे बातचीत करना चाहते हैं कुछ इश्यूज़ पर जो आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गए हैं, चाहे अनचाहे करके, लेकिन डेफिनेटली वो प्रॉब्लम तो क्रिएट कर ही रहे हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं आपके साथ, और कामर वाटर की तरफ जाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आपसे भी कोई गिले शिकवे नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि आप दोनों बात करके चीज़ों को सुलझा लें। तो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपकी अटेंशन पाने के लिए आपके आगे पीछे ही घूमते रहेंगे इस हफ्ते, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आपका फोकस कहीं और बने, कहीं कोई और आपकी आँखों में आ जाए, एंड वो इसीलिए अपने आप को ही दिखाना चाहते हैं कि ताकि आपका फोकस आप उनके ऊपर बना रहे और उनको ही आप कंसिडर करें हमेशा के लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये बेसिकली विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो ये देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स हैं यहाँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ देखिए आपका ऐसा है कि काफ़ी दूरियां हैं। ओके, मे भी हो सकता है फिज़िकल डिस्टेंसेस भी हो सकती हैं, यानी कि आप दोनों बहुत दूर दूर रहते होंगे। अगर नहीं है ऐसा, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहा है कुछ। ओके, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, लेकिन देखिए आप इस पर्सन से तो बहुत परेशान हैं। ये पर्सन हमेशा बहुत इस तरह का इनसिक्योर बिहेवियर भी दिखाते हैं, और एट द सेम टाइम काफ़ी मतलब इस तरह का बिहेवियर दिखाते हैं जो इमेच्योर होता है। ओके, इनसिक्योर और इमेच्योर दोनों। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑफ कप्स है। 4 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके इस पर्सन की वजह से आपके माइंड में बहुत टेंशन चल रही है, और मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को इस हफ्ते रिजेक्ट तो नहीं, लेकिन इग्नोर ज़रूर करने वाले हैं 4 ऑफ कप से। ओके, सो यहाँ पर देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स है। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके इस पर्सन के साथ आपका सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा बोझ वाला बन चुका है। आप इस चीज़ को अब सहन नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल लाइक लिमिट क्रॉस हो रही है। अब आपकी रेजिलियंस टेस्ट हो चुकी है, इससे ज़्यादा आप सहन नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जो बर्स्ट आउट होता है ना, जैसे मतलब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है जब, उसके बाद होता है बर्स्ट। वो ही बर्स्ट मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। कुछ बड़ा डिसीज़न आप ज़रूर लेने वाले हैं, और ये आपकी तरफ से होगा, उनकी तरफ से नहीं। ओके, लेट्स सी। कैप्रिकॉर्न आउटकम 10 ऑफ सोर्ड। मैंने कहा ना कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि कंप्लीशन के कार्ड हैं काफ़ी सारे यहाँ पर। कंप्लीशन होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है। पेनफुल सिचुएशन से आप लोग आज़ाद होने वाले हैं। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, यानी कि आप एक नई शुरुआत, एक नए सवेरे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे कि ये चीज़ किस तरह से वर्कआउट होगी, लेकिन होगी ज़रूर, ये भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। क्वीन ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ, येस डेफिनेटली काफ़ी सारे लोग आपकी ओर अट्रैक्टेड हैं और इनको पता है इस चीज़ के बारे में,
और ये नहीं चाहते कि आपका माइंड कहीं उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाए, तो डेफिनेटली इनके पास फिर कोई चारा बचेगा ही नहीं। ओके, तो ये मौका नहीं छोड़ना चाहते। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर कोई जेमिनाई भी हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। हंगर, ओके, अब कहानी थोड़ी थोड़ी और ज़्यादा क्लियर हो रही है। एंड पाथ, तो देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए अब पाथ बना दिया गया है। यूनिवर्स ने आपके लिए डायरेक्शंस, पाथ, सब कुछ कंफर्म कर दिया है यहाँ पर। अब आपको बस चलना बाकी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आप नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन देखिए इस पर्सन का क्या, इस पर्सन का ये है कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते। हंगर यानी कि यस, ये पर्सन की एक्चुअली खुराक ही आप हैं। मतलब आपसे मिले बिना इनका दिन चल ही नहीं सकता, या फिर यूँ समझ लीजिए इनको आपकी आदत पड़ चुकी है और ये आपके बिना नहीं रह सकते। हंगर का मतलब ये है कि इनकी जो नीड है वो सिर्फ आप ही हैं और कोई नहीं। ओके, सो यहाँ पर होगा क्या बेसिकली, अब मुझे लगता है कि आपको अपनी नई बिगनिंग चुन लेनी चाहिए और इस पर्सन को अभी एहसास होना चाहिए जिम्मेदारियों का, जो ये काफ़ी टाइम से नहीं उठा रहे हैं। अब इनको जब ये हंगर फील होगी, आपकी हंगर फील होगी, तब ये पर्सन पूरी तरह से सुधर करके, जो कहते हैं ना आग में तपा हुआ सोना होता है, उस तरह से उभर करके आएंगे आपके पास, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।